नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीवाईजीएस। हम लोग आज से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है ना। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके जो है आज हमारा 1000 जो है यूट्यूब चैनल का जो है परिवार पीवाईजीएस अड्डा का हो गया है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ। और ऐसे ही अपना जो है प्यार विश्वास, ठीक है ना, बनाए रखिए। और वीडियो जब भी पढ़े तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करिए, क्योंकि आपके द्वारा ही जो है हमें साहस मिलता है। जैसे आज 1000 सब्सक्राइबर हुआ तो अंदर से मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिला है। तो बस यही विश्वास चाहिए। और हम लोग आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है ना। मतलब जो स्वदेशी आंदोलन था उसका जो है मूल कारण क्या था, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो इसमें क्या था, जो स्वदेशी आंदोलन था इसके पीछे आपको पता है कि बंगाल विभाजन के समय पे हुआ था। किसके? बंगाल विभाजन के, ठीक है ना। तो अगर बात कर लें बंगाल विभाजन की तो देखिए, जब बंगाल विभाजन की अगर बात करते हैं तो बंगाल विभाजन की जो है घोषणा, मैं इसको नीचे लिखूँगा क्रमबद्ध तरीके से। देखिए 1905 में, ध्यान रखिएगा 1905, ठीक है ना। 1905 में जो आईएनसी है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी आईएनसी, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है ना, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। इसके बाद में अगर इसमें और अब बात करते हैं एक एक टॉपिक की, तो देखिए बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ था। तो देखिए मैं सब ये जो डेट है ये कब का है, 1905 का ही है। तो मैं अब एक एक करके डेट लिखूँगा। तो पहले तो बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन, ठीक है ना। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन की जो है घोषणा कब हुई थी, ठीक है ना। घोषणा, ध्यान रखिएगा, घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 तारीख को। कब हुई थी? 19 जुलाई, ध्यान रखिएगा 19 जुलाई को हुई थी, ठीक है ना, 19 जुलाई को हुई थी। इसके बाद में फिर दूसरा है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन ये कब चला था? तो स्वदेशी जो आंदोलन चला था ये आपका चला था 7 अगस्त को। कब चला था? 7 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, ठीक है ना। बंगाल जो विभाजन था ये लागू कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था ये आपका हुआ था 16 अक्टूबर को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। ये सारा जो सन है वो कौन सा है? तो वो 1905 का है। इसके बाद में फिर ये 3 फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं इसी में। तो देखिए मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 दिसंबर को। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को। इसके बाद में फिर बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था उसके बाद में बंगाल विभाजन, ठीक है ना, बंगाल विभाजन ये रद्द कब हुआ था, ठीक है ना। रद्द मतलब इसको समाप्त कब किया गया था? तो वो 12 दिसंबर को किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को किया गया था, ठीक है ना। और ये 1911 जो है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोलकाता अधिवेशन चल रहा था। कौन सा? कोलकाता अधिवेशन था। और इसी कोलकाता अधिवेशन में जो है क्या किया गया था? बिशन नारायण जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते। कौन? बिशन नारायण, ध्यान रखिएगा, बिशन नारायण, ठीक है ना। और यहीं पर जो है पहली बार जनगण मन गाया गया था, ठीक है ना, जनगण मन गाया गया था, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर क्या हुआ था? तो यहीं पर एक और बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बंगाल जो है, बंगाल और बिहार है ना, बंगाल से मतलब बिहार, ठीक है ना, कौन? बिहार अलग हुआ था। तो ये कब अलग हुआ था? 22 मार्च को। कब हुआ था? 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा, 1912 में। कब हुआ था? 1912 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद से फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा ये कब अलग हुआ था? ये 1936 को हुआ था, ठीक है ना। कब? 1936 को हुआ था। इसके बाद में झारखंड है ना, झारखंड का अलगाव जो है बिहार से, या बिहार से झारखंड हुआ था अलग, बिहार से झारखंड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 2000 में, ठीक है ना, सन 2000 में। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो हुई थी 15 अगस्त को। कब हुई थी? 15 अगस्त, ठीक है ना, 15 अगस्त। और कब? 1906 को, ध्यान रखिएगा।
और 1912 का जो बाकी पूरा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ध्यान रखिएगा, RN माडोलकर ने उसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। ये स्वदेशी जो आंदोलन था इसके दौरान किया गया था और ये अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1906 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार जो हुआ था, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन, ठीक है ना। और जो इस समय 1906 में अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्रा यानी आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बस यहाँ पर एक फैक्ट है कि आंध्रा डेल्टा जो क्षेत्र था वहाँ पर जो डेल्टा आंध्रा था, ठीक है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 28 दिसंबर 1985, ये ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो INC है उसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर में, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? तो ये बम्बई में है। कहाँ पर है? बम्बई में है। इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 1884 में, कब? 1884 में एक सेवानिवृत्त अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? A.O. ह्यूम था, ठीक है ना, A.O. ह्यूम था, ठीक है। इसके प्रयास से जो है क्या इसका नाम था? तो इसका नाम जो है क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है ना, यूनियन नाम था, ठीक है ना, यूनियन नाम था। और 1885 में राष्ट्र के विभिन्न सम्मेलन को जो है आयोजित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन पूना में जो है हैजा, है ना, फैल गया था। इसके कारण इसको जो है बम्बई में आयोजित करना पड़ा था। और इसका जो एग्जैक्टली डेट था INC का, है ना, INC, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 से 30 दिसंबर 28 से 30 दिसंबर 1885 के, है ना, 1885 में हुआ था। और जो इसका पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था, ठीक है ना। इसी का नाम जो है चेंज करके क्या रख दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था, ठीक है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। और इसका सुझाव किसने दिया था? तो इसका सुझाव जो है किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने ही इसका नाम सुझाव दिया था चेंज करके रखने के लिए, क्या? INC, ठीक है ना। अगला जो हमारा है इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा और फैक्ट। देखिए जैसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था INC का, ठीक है, कौन सा? पहला। तो पहला अधिवेशन जो है INC का हुआ था वो हुआ था 1885 को। कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ध्यान रखिएगा। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है क्या किया था? भाग लिया था। इसके बाद में दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा जो हमारा हुआ था वो हुआ था 1886 में, ध्यान रखिएगा। 1886 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। उस समय कलकत्ता हुआ करता था, कोलकाता में। और इसमें अध्यक्षता क्या किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार जो है INC की अध्यक्षता किया था, ठीक है ना। और इसके बाद से फिर तीसरा कब हुआ था? तो तीसरा जो हुआ था वो हुआ था मद्रास में, ठीक है ना, 1887 में हुआ था मद्रास में। कब हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसके कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी ये थे। और ये पहले मुस्लिम थे। कौन थे? पहले मुस्लिम INC के अध्यक्ष थे। इसके बाद में जो हमारा चौथा हुआ था वो हुआ था 1888 में। 1888 में, ध्यान रखिएगा। और ये जो है कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यूले, है ना, जॉर्ज यूले थे। और ये पहले अंग्रेज़ अधिकारी थे, ध्यान रखिएगा, पहले अंग्रेज़ अधिकारी थे जॉर्ज यूले। इसके बाद में फिर अगर बात करें, पहले पारसी पूछ लेगा तो दादा भाई नौरोजी ही थे पहले पारसी, जो दूसरे INC की जो है अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना। इसके बाद में हमने कहा कि इन्होंने 3 बार किया था। तो 3 बार कब कब किया था? तो एक तो हमने आपको बताया कब किए थे, 1886 में, 1886 में। इसके अलावा इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने किया था जो 9वें नंबर का था 1893, ये लाहौर का था। किसका था? लाहौर का था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये वाला कहाँ का था? तो ये वाला कलकत्ता का था। कहाँ का था? कलकत्ता का। इसके बाद में 1806 में, अभी हमने आपको बताया था 18, माफ़ करिएगा, 1900, है ना,
1900 पहुँच जाएंगे। 1906 में इन्होंने कहाँ पर किया था, तो ये भी जो है कलकत्ता में किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और पहली बार यहीं पर क्या किया गया था, पहली बार यहीं पर स्वराज है ना, स्वराज शब्द का जो है मतलब प्रयोग किया गया था पहली बार स्वराज शब्द का, ठीक है ना, यहाँ पर आईएनसी के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में कभी कभी कुछ और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि जो आईएनसी था, ठीक है ना, आईएनसी इसके पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है ना, पहली महिला अध्यक्ष तो वो कौन थी, एनी बेसेंट थी, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट, ठीक है ना, एनी बेसेंट थी, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कहाँ पर किया था, तो 1917 में, 1917 कोलकाता में, ठीक है ना, कोलकाता में किया था। इसके बाद में अगर बात कर लें तो पहली भारतीय महिला, ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला की बात कर दें तो भारतीय महिला, देखिए महिला में तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला तो 1924 में कानपुर में किसने किया था, कानपुर में किसने किया था, सरोजनी नायडू ने, किसने किया था, सरोजनी नायडू ने, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन किया था 1924 का, ठीक है ना, 24 का। सरोजनी नायडू वाला 1925 होगा, माफ़ करिएगा, सरोजनी नायडू जी वाला 1925 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कानपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, कानपुर में हुआ था 1925 में। और ये पहली महिला जो है भारतीय थी, भारतीय आईएनसी की अध्यक्ष थी। गांधी जी ने कहाँ पर किया था, तो इन्होंने किया था बेलगाम में, ठीक है ना, बेलगाम कर्नाटक में है, वहाँ पर इन्होंने पहली बार अध्यक्षता की थी। और एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गांधी जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी पूछ रहे गांधी जी पहली बार आईएनसी में कब शामिल हुए थे, तो वो 1901 में, ठीक है ना, 1901 में जो है ये शामिल हुए थे, कब, 1901 में। और ये जो है कहाँ पर हो रहा था, तो ये कोलकाता में हो रहा था, कहाँ पर, कोलकाता में। और कर कौन रहा था, तो दिनसा इदुलजी वाचा, ध्यान रखिएगा, दिनसा वाचा आप याद रखिए, ठीक है ना, दिनसा वाचा ये कर रहे थे। और गांधी जी यहीं पर जो है जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो आईएनसी के उसमें भाग लिए थे, ठीक है, सिर्फ वहाँ पर जो है गए थे, ध्यान रखिएगा। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगर कभी पूछ ले सबसे कम उम्र के कौन थे, तो सबसे कम उम्र के कौन थे, ये थे जो है अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखिएगा, कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, अबुल कलाम आज़ाद, ये सबसे कम उम्र के आईएनसी के क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसके साथ साथ में सर्वाधिक समय तक भी रहे थे, सर्वाधिक समय तक, ठीक है ना, सर्वाधिक समय तक भी रहे थे, ठीक है ना। और ये कहाँ की अध्यक्षता किए थे, तो रामगढ़ की, ध्यान रखिएगा, रामगढ़ की किए थे, ठीक है ना। और ये उस समय द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए सर्वाधिक समय तक। और बात करें कि आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन था, तो आज़ादी के समय जो है वो कौन थे, जेबी कृपलानी थे, ध्यान रखिएगा, 1946 में ये थे जेबी कृपलानी जी। और कहाँ में, तो मेरठ में कर रहे थे, कहाँ पर, मेरठ में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है एलन ऑक्टेवियन होम, ये एयू होम का पूरा नाम है। एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ने वर्ष में जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। तो ये इन्होंने कब की थी, तो 1884 में की थी। बाद में आईएनसी जो है कब पड़ा था, तो ये 28 से 30 दिसंबर 1885 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें जब इसकी स्थापना हुई थी, तो मतलब जब आईएनसी की स्थापना हुई थी तो इस समय जो है गवर्नर कौन था, ये डफरिन था, कौन था, डफरिन, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट अधिवेशन और है फैजपुर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, कौन सा, फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, 1937 में हुआ था, कब हुआ था, 1937 में हुआ था फैजपुर अधिवेशन। और किसने किया था, तो जेएल नेहरू ने किया था, ठीक है ना। और ये पहला गाँव में होने वाला आईएनसी का जो है क्या था, अधिवेशन था, ठीक है ना। इसके बाद में फिर एक था 1938 का, ध्यान रखिएगा, 1938 का, ठीक है, हरिपुरा, ये हरिपुरा कहाँ है, ये गुजरात में है। और इसके किए थे सुभाष चंद्र बोस जी, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक है ना। और इसके बाद में फिर एक और हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, कौन सा हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन, ये 1939 में हुआ था, ठीक है ना, ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे, लड़े थे दूसरी बार और जीत गए थे। इनके सामने पट्टाभी सीतारमैया थे, जो गांधी जी के द्वारा लड़ाए गए थे, और पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। तो गांधी जी ने इसी पर स्टेटमेंट दिया था, ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं बल्कि मेरी हार है। इसी पे बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके क्या हुए थे, अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था, तो ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है ना। और इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ध्यान रखिएगा, जनगण मन। और ये पहली बार 27 दिसंबर, जैसा हमने आपको बताया था, 27 दिसंबर 1911 को जो है
कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसको गाने में कुल 52 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब, तो मैंने अभी जस्ट बताया 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा 7 नंबर है, जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां कि राष्ट्रगान कब गाया गया था? वही सेम क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। क्या कर लिया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। इसके बारे में थोड़ा कहानी देखते हैं कि क्या था मैटर। तो देखिए जो 1907 का, कौन सा 1907 का सूरत अधिवेशन था, कौन सा सूरत अधिवेशन था, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष जी थे। कौन थे? रास बिहारी, ध्यान रखिएगा, रास बिहारी घोष, है ना, रास बिहारी घोष जी थे। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं स्टार्ट हुआ था। किसका? कांग्रेस का पहला विभाजन, ठीक है ना, विभाजन स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में यही जो है 1916 का अधिवेशन था लखनऊ वाला, वहाँ पर क्या हुआ था? नरम और गरम दल जो है ये भी आपस में मिल गए थे। कौन से? नरम दल प्लस गरम दल। इसके अलावा जो है आईएनसी और मुस्लिम लीग का क्या हो गया था? मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था, ठीक है ना। तो ये इतना बात ध्यान रखिएगा। और बात करें कि 1916 का जो ये अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसके कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, ध्यान रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे, ठीक है ना। और ये जो नरम और गरम दल मिले थे, ठीक है ना, ये किसके प्रयास से मिले थे? तो ये तिलक और एनी बेसेंट जी के प्रयास से मिले थे। किसके? तिलक और, ठीक है ना, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से मिले थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में, तो कहाँ पर? तो यहाँ पर हम लखनऊ फिल कर लेंगे। तो यानी कि लखनऊ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। किसने कराया था? तिलक और एनी बेसेंट जी ने कराया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है ना, ने प्रसिद्ध फिर यहाँ पर डैश है के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला लिया था। लखनऊ पैक्ट में, ठीक है ना। दूसरा भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है ना। और फिर हमारा सी ऑप्शन इसमें है भारत में प्रवेश अध्यादेश, है ना, यानी इंग्रेस इनटू इंडिया ऑर्डिनेंस में, ठीक है ना, 1914 में आया था, या गांधी इरविन पैक्ट में। तो ये तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में सभापति, तो यानी कि कितने में जो है वो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष रहे थे, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो एक बार वही जो हमने आपको बताया है बेलगाम अधिवेशन, ठीक है ना, 1924 में, ठीक है ना, इसी समय ये कर्नाटक में है। तो एक ही बार रहे थे, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन बन जाता है आईएनसी से कि 1931, है ना, 1931 में इसको किसने किया था? सरदार पटेल जी ने किया था। किसने? सरदार पटेल जी इसके अध्यक्ष रहे थे, ध्यान रखिएगा। इस आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल जी थे। और इसमें पहली बार जो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की जो है मांग की गई थी। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है 1931 वाला कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो हमने अभी बताया 1924 के बेलगाम अधिवेशन की, ठीक है ना। और गया वाला जो अधिवेशन था इसको किसने किया था? तो इसको CR दास ने किया था। किसने किया था? गया वाला, ठीक है ना, किसने किया था? CR दास ने किया था, ध्यान रखिएगा। और 1923 में, ठीक है ना। इसके बाद में 1923 की बात कर लें तो ये किसने किया था? ये काकीनाडा में 1923 का जो विशेष एक अधिवेशन हुआ था। देखिए एक तो 1923 में हुआ था, ठीक है ना। ये जो 1923 में हुआ था ये काकीनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? काकीनाडा में हुआ था। और इसको जो किया था वो किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली। लेकिन एक दिल्ली में हुआ था विशेष अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। और यही सबसे युवा थे इसी समय जो है, ये सबसे युवा थे, ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद जी। और जब 1940 में किए थे रामपुर अधिवेशन तो उस समय वो सर्वाधिक समय तक रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति के लिए बात है। इसके बाद 1925 वाला हम आपको बता चुके हैं कि ये किसने किया था। तो 1925 वाला कानपुर में किया गया था। कहाँ पर? कानपुर में किया गया था। किसने किया था? सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। वैसे तो कौन था?
एनी बेसेंट थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कानपुर में 1925 में किया था। तो ये जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे यहाँ से जो हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता वो किस वर्ष की थी, तो 1924 में की थी, ठीक है ना। बाकी सभी हम लोगों ने व्याख्या से देख लिया है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहाँ पर पूर्ण स्वराज, कौन सी पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य जो है क्या किया गया था, घोषित किया गया था, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर किया गया था, लाहौर में किया गया था। कहाँ पर, लाहौर में किया गया था, ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज की बात कहाँ की गई थी, लाहौर में की गई थी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इस लाहौर के बारे में। तो देखिए जो पूर्ण स्वराज है ये पहली बार कहाँ किया गया था, लाहौर में, है ना। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन में। और ये एक मिनट, ठीक है ना, कहाँ पर, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना, लाहौर। और ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, JL नेहरू थे। कौन थे, JL नेहरू थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 1929 में। और अगर बात कर ले पूर्ण स्वाधीनता की मांग, ठीक है ना, पूर्ण स्वाधीनता, ध्यान रखिएगा, स्वाधीनता की मांग कब की गई थी, तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है 1927 में की गई थी, ठीक है ना। ये थे YM अंसारी। कौन थे, YM अंसारी जो है उस समय INC के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, YM अंसारी। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो ये 1938 में बने थे। कब बने थे, 1938 में बने थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं 1932 की, तो 1932 में जो हुआ था इस समय कौन थे, तो इस समय ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसके कौन थे, रणछोड़ दास सेठ थे, वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। क्या नाम था, अमृत रणछोड़ दास सेठ थे, ठीक है ना। इसके बाद में फिर 1938 का ये जो हमने आपको बता ही दिया, ये हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पर, हरिपुरा, ठीक है ना, हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था 1938 में। इसके बाद में फिर हम बात कर लें तो हमारा कौन सा है, जो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके बाद में ये सब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इस समय जो है INC की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कर रहे थे। 1940 जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उस समय। अगला जो हमारा है, ठीक है ना, क्वेश्चन वो ये है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, वही जब पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिए थे त्रिपुरी अधिवेशन में, उसके बाद में, ठीक है ना। तो अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। कौन बना था, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। और ये जो है कौन थे, ये आपके JB कृपलानी थे। ये 1946 में मेरठ के थे। कहाँ के थे, मेरठ के थे, जब भारत क्या हुआ था, आज़ादी के समय, किसके, आज़ादी के समय, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, ठीक है ना। तो और इसके बाद से हम एक और क्वेश्चन देखेंगे कि जो 1896 था कलकत्ता अधिवेशन, कौन सा, कलकत्ता अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है ना। इसकी कौन कर रहा था, तो रहीमतुल्ला सयानी। कौन कर रहा था, रहीमतुल्ला सयानी साहब कर रहे थे, रहीमतुल्ला, ठीक है, सयानी। और इस समय जो है पहली बार क्या गाया था, वंदे मातरम गाया गया था। कौन सा, वंदे मातरम गाया गया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ INC से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। और अगर इस सेशन में कोई और आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए क्लास में। और आगे जो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो संभवतः 3 क्लास और होंगी, उसके बाद से जो है हमारा हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री जो आप लोग बताएंगे, हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।